हमने सुना है कि बहुत कठिनाइयों के बाद आप हॉस्पिटल बना पाए। तो प्लीज़ सर उसके बारे में बताइए कि क्या कठिनाइयों का आपने सामना किया? देखिए, मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से मैं निकला था। बल्कि यूँ समझो कि मैंने ट्यूशन कर के ग्रेजुएशन किया मेरे बैंगलोर में, क्योंकि हम तो पता है ना भिक्षावृत्ति करते थे हम तो। तो कोई बैकअप तो था नहीं हमारा। तो अ, किसी तरह ख़ैर मैं जब मैं गोरखपुर से स्टडी करके जब मैं वापस जब बॉम्बे आया, बॉम्बे आने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं सिंगिंग फ़ील्ड में भी जाऊँगा, म्यूज़िकल फ़ील्ड में भी, और मैं साथ-साथ में डॉक्टरी भी करूँगा ऐसे। लेकिन एक भी कोई बॉम्बे में पहचान का कोई नहीं। लेकिन एक डॉक्टर कोई डॉक्टर घोष थे पेडर रोड पे जो म्यूज़िकल मसाज करते थे। तो मेरी एक आदत है कि अगर मैं किसी फ़ील्ड में कुछ काम करता हूँ तो उसकी डेप्थ में जाकर उसका मास्टर बनने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उस समय मसाज बहुत अच्छी करता था, पर मैंने कहा नॉर्मल मसाजेस नहीं, ऐसे ऐसे घिसने वाली। मैंने कहा म्यूज़िकल मसाज जो डॉक्टर करता है वो करनी है मेरे को। तो मैंने वो उनके पास जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि वो सिखाने को तैयार नहीं है। तो मैंने उनको ऑफ़र किया, सर मैं आपका झाड़ू-पोछा कर दूँगा, मैं खाना बना दूँगा। तो बोला नहीं, मेरे पास नौकर है। तो बाय चांस उसका नौकर चला गया, क्योंकि मैं 13 बार उसके पास गया, बार-बार पूछने को, सर दे दो ना सर, दे दो करके। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दी। फिर 13वीं बार जब गया तो बाय चांस उसका नौकर छोड़ के चला गया था। उन्होंने कहा, आ जा कल से। तो अच्छा हुआ मैं उनके यहाँ लग गया। देखिए, एक चीज़ मैंने देखी है कि चींटी की तरह जीवन को जियो। चींटी को आप ऐसा रास्ता रोक देते हो ना तो वो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे रोको तो और मुड़ जाती है, ज़्यादा करो तो ऊपर चढ़ जाती है। तो मैंने अपने जीवन को ऐसे जिया। मैंने छोड़ा नहीं अपनी वो प्रयास को। तो उसके बाद मुझे वहाँ जॉब मिला। जॉब क्या मिला, 4 डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर, उनको रोज़ सुबह, दोपहर, शाम खाना बनाना और झाड़ू-पोछा करना हॉस्पिटल की, और बाद में जाकर वो मुझे थोड़े-थोड़े टिप्स देंगे। तो 6 महीना मैं पेडर रोड पे ऐसे रहा, हाफ पैंट, एक गंदा बनियान, और मैं केवल खाना-पीना और सब्ज़ी कर परचेज़ करके लाना, दूध परचेज़ करके लाना, इसके सिवा ज़िंदगी देखी नहीं उस समय मैंने। तो उसमें मैंने वो धीरे-धीरे सीखा, और सीखने के बाद में अब चूँकि बॉम्बे में जो जीना था, तो वहाँ पर हॉलिडे इन में मैं वहाँ म्यूज़िकल मसाज का मैंने एक काम किया, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बना, स्विमिंग पूल का इंचार्ज बना। फिर वहाँ पर भी मुझे वो तो माहौल थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता था। तो फिर वहाँ पे अब फिर जीने के लिए फिर मैंने वहाँ बॉम्बे में, अब कोई पैसा देने वाला तो है नहीं, एक ₹20 भी किसी के पास माँग नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें? तो कोई एक मेरा पहचान का था, वो सैंडविच बेचता था, मेरा वो पहचान में था। उसने कहा, "तू सैंडविच बेच, ये फैक्ट्री के पास बहुत पै इसमें तेरे को हर एक पे ₹2 ₹3 मिल जाएगा।" तो मैंने कहा चलो, तो कुछ महीने मैंने वो भी काम किया। मैंने सैंडविच भी बेचे लाइफ़ में ऐसे, और मतलब बहुत तरह-तरह के छोटे-छोटे-छोटे काफ़ी मैंने काम किए इस तरह के जीने के लिए, मतलब जो कहते हैं। और उसके बाद अ, काम करते-करते सडनली एक दिन एक कैंप लगा कैंसर का। उसमें वो मुझे कैंसर कैंप में उन्होंने बुलाया नहीं। मुझे पता चला कि ये कैंसर कैंप लग रहा है, डॉक्टर विगमोर अमेरिका से आ रही है। तो मैंने जाकर वहाँ ऑफ़र किया कि सर मैं यहाँ सेवा देने को तैयार हूँ। अब देखिए, जब मैं बैंगलोर में था ना, तभी मेरे माइंड में ना एक शेर मैंने उस समय बनाया था कि ज़िंदगी में हर हार ने मुझे इस कदर भड़काया है कि मंज़िल को पाने का मुझ में दुगना जोश आया है। जितनी मुझे तकलीफ़ें आती रही ना, मैं उतना ही जिद ठानता चला गया कि अब तो मैं करके रहूँगा। जैसे बोलता है ना, ये चीज़ मैंने हमेशा ज़िंदगी में रखी। तो उसके कारण मैंने वहाँ जानबूझ कर के सेवा ऑफ़र की। करते-करते उनको मेरी पहचान हुई कि अरे! ये लड़का बड़ा काम का है, और वहाँ बड़े-बड़े लोग भी मिले मुझे। तो अ, किसी ने मुझे कहा कि एक सोमानी जी है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको कोई एक हार्ट की एक लंग्स की बीमारी है, आप ठीक कर दोगे क्या? मैंने कहा, हाँ, ठीक कर दूँगा, और मुझे सचमुच में नहीं मालूम था कैसे ठीक करूँगा। तो मैंने देखा कि चैलेंज ले लो बेटा, अपने आप तुम रास्ते खोज लोगे फिर। तो मैंने वो चैलेंज ले लिया, मैंने कहा हाँ सर मैं ठीक करूँगा आपको। तो उनके यहाँ रोज़ आना-जाना करता था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो मतलब किसी आदमी ने मुझे लगा लिया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर मैंने उसकी स्टडी की, मैं उनको ठीक करने के लिए रात-दिन सोचता रहा, उनको ठीक किया, 1-2 महीने में काफ़ी आराम आ गया ना, तो उनके सामने मैंने प्रपोज़ल रखा, सर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई हॉस्पिटल खोलना है। तो बस ऐसे ही मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था कि सीधा लड़का है, ऐसा लड़का है, जो भी है, नॉलेजेबल है, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि चौपाटी पर एक मेरी बिल्डिंग है ट्रस्ट की, जिसमें 10-15 कमरे हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप उसको ले लो, बस। आप ज़रा सोचिए, चौपाटी सी फेस के ऊपर समुद्र के सामने बैंड स्टैंड बाबुलनाथ के ऊपर मुझे 30 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल फ्री में दे दिया।
और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, जहाँ बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार, पॉलिटिशियन सब मेरे काम में कै उसमें आए इलाज में। क्यों? मैं कैंसर पे काम करता था। तो मतलब क्या होता है, मैंने ये देखा है कि तुम काम करते जाओ और अपने आप को प्रूव करते जाओ कि यू हैव समथिंग विद इन यू। तो मैंने देखा ना कि आप अपने अंदर जितने अपने आप को माँजते रहोगे, पॉलिश करते रहोगे ना, तो कोई न कोई तो पहचान लेगा ना, तो उठा के लेके चला जाएगा। और यही काम करते-करते मैं मुंबई में करीब 5 साल काम किया ना, फिर मैं बीमार पड़ गया भयंकर और हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। और मैं एकदम सड़क पे आ गया वापस, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम किसी ने गुजरात में सुन रहा था, मोरारजी देसाई ने, तो उन्होंने मुझे गुजरात में कॉल कर लिया और गुजरात में जाकर मैंने वहाँ हॉस्पिटल खोला। वहाँ फिर बड़े-बड़े कैंसर कैंप किए। कैंसर कैंप करने से इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि उस समय टीवी तो थे नहीं, तो उस समय जो फ़िल्म चलती थी ना, उसके पहले न्यूज़ रिव्यू आती थी एक ज़माने में। तो उसके अंदर हमारी न्यूज़ आ गई सब, बहुत पॉपुलर हो गए। तो दिल्ली से कोई आ गया और वो मुझे पकड़ के लेके चला गया कि दिल्ली में हॉस्पिटल खोलेंगे। तो दिस इज़ हाउ जर्नी स्टार्ट्स, यू नो। तो मेरा ये मानना है कि करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तुम अपने आप को प्रूव करते जाओ, अपनी सुगंध फैलाते जाओ। किसी के नाक पे तो घुसेगी और अपने आप तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा। तो बस ज़िंदगी में वो लोग आते ही करेंगे और मुझे ऊपर उठा के लेके चले आए सब लोग, इस तरह से।